पिछली बार 12 लाख तक टैक्स छूट मिल गई थी। क्या इस बार ये लिमिट और बढ़ने वाली है? क्या ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कोई बड़ा बदलाव आएगा? बजट 2026 अब ज्यादा दूर नहीं। चलिए इससे जुड़ी उम्मीदों और संभावनाओं को समझते हैं। मैं हूं कंगन फौजदार। आइए जानते हैं इस साल बजट में क्या है सबसे ट्रेंडिंग। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है वो है कि क्या इस बार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा? पर ये जानने से पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अंतर समझना जरूरी है। पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर को कई तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं, जैसे धारा 80C के तहत निवेश पर छूट, 80D के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, HRA, LTA आदि। इस व्यवस्था में टैक्स स्लैब अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से बचत और निवेश करता है तो वह इन छूटों का लाभ लेकर अपना टैक्स काफी हद तक कम कर सकता है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिनके पास अधिक कटौतियां और छूट उपलब्ध हैं। नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब सरल और दरें कम रखी गई हैं, लेकिन इसमें लगभग सभी छूट और कटौतियां हटा दी गई हैं। इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना है ताकि करदाता को निवेश या दस्तावेजी झंझट से राहत मिले। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो ज्यादा निवेश नहीं करते या जिन्हें छूटों का लाभ कम मिलता है और वे सीधा सरल टैक्स ढांचा चाहते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था के मुकाबले थोड़ी ज्यादा जटिल है और सरकार का मानना है टैक्स भरना आसान होना चाहिए, लोगों को ज्यादा कागजी झंझट नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे नए टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाया जाएगा, लोग पुराना छोड़ना चाहेंगे। हालांकि ये भी सच है कि आज भी एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसके लिए पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है, खासकर वो जो होम लोन, PF, बीमा और दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। ऐसे में सरकार को ध्यान रखना होगा कि अचानक से बदलाव से किसी पर बोझ ना पड़े। इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करने से बेहतर होगा कि नई में ज्यादा फायदेमंद बदलाव लाए जाएं, जिससे खुद ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ जाएं और तब कहीं जाके पुरानी को खत्म करने का सोचा जाए अगर जरूरी है तो। नए टैक्स रिजीम में क्या फायदा है? सरकार को लगता है अगर लोग नया टैक्स रिजीम चुनेंगे तो कंपाइलेंस बेहतर होगी, टैक्स फाइल करना आसान हो जाएगा, मिस्टेक्स कम होंगी, पूरे सिस्टम में सरलता आएगी और साथ ही टैक्स विभाग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो जाएगा। अब नया टैक्स रिजीम बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स को लगभग जीरो कर दिया था, जिससे सैलरीड मिडिल क्लास को बड़ा फायदा हुआ। सरकार का एम है टैक्स सिस्टम को कम जटिल और यूजर फ्रेंडली बनाना और बजट 2026 उसी दिशा में एक और कदम हो सकता है।